नमस्कार किसान भाइयों। जिन भी किसान भाइयों ने धान की फसल की बुआई कर रखी है उन किसान भाइयों के लिए एक विशेष महत्वपूर्ण जानकारी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। धान की फसल पर अभी हम बात करें तो वर्तमान स्थिति में हमारी धान की जो फसल है जिन किसान भाइयों ने लगाई है उनकी फसल अभी कपोट अवस्था यानी कि बालियों निकलने की अवस्था पर चल रही है। और यही वो समय होता है जहां पर धान की फसल को रोगों और कीटों से बचाना बहुत ही जरूरी होता है। इस समय धान की फसल पर कई प्रकार के रोग और कीटों की समस्या दिखी जाती है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस प्रकार की समस्या धान की फसल पर इस अवस्था पर आती है। जैसे कि हमारी धान की फसल की जो बालियां है वो सफेद रह जाती है, बालियां खाली रह जाती है, साथ ही बालियों में लगने वाला दाना काला पड़ जाता है। और साथ ही हमारे जो कई प्रकार के जो कीट होते हैं जैसे कि तनाछेदक होता है, हमारा हरा तेला होता है, होपर जैसे कीट होते हैं, रस चूसने वाले कई प्रकार के कीटों का अटैक इस समय पर धान की फसल पर देखा जाता है। उसी के साथ में जो ब्लाइट की जो समस्या आ जाती है, पत्तियों पर बहरे भूरे काले कलर के धब्बे दिखाई देते हैं। और साथ ही शीत ब्लाइट जो तना गलन जैसी समस्या आ जाती है, झुलसा रोग की समस्या आ जाती है। ऐसी कुछ समस्याएं धान की फसल पर बालियां निकलने की अवस्था पर सबसे ज्यादा देखी जाती है। और अगर इसको आप समय पर नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपका जो धान का फसल का जो उत्पादन है 40 से लेकर 50% तक कम निकलता है। तो किसान भाइयों, धान की फसल पर आने वाले इस प्रकार के रोग और कीटों की समस्या से बचाने के लिए आज मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसी दवाओं के कॉम्बिनेशन का स्प्रे अगर आप इस समय पर कर लेते हैं तो आपकी धान की फसल जो होती है इस प्रकार के रोग और कीटों से 100% सुरक्षित रहेगी और आपको जो बम्पर उत्पादन इस साल मिलने वाला है। तो जो मैं आपको दवाएं बताने वाला हूँ, दो दवाओं के जो कॉम्बिनेशन है वो आपको बताऊंगा। तो दोनों में से कोई भी एक कॉम्बिनेशन का आपको स्प्रे करना है। सबसे पहले जो कॉम्बिनेशन का जो स्प्रे दवाओं का उसमें आप ले सकते हैं हमारी जो अजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% प्लस डाइफेनाकोनाजोल 11.4%, एसजी वाला जो फंगिसाइड होता है, टेक्निकल वाला जो फंगिसाइड आपको बाजार में अलग अलग कंपनियों के जो नाम से आपको मिलता है, लेकिन ये जो टेक्निकल है वो नाम आपको नोट करके ले जाना है। इस टेक्निकल का जो फंगिसाइड है वो आपको लेना है। इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से 200 ml की जो मात्रा है वो आपको इस्तेमाल करनी है। इसी के साथ में आपको इसके अंदर मिलाना है हमारे जो धान की फसल में जो कीटों की जो समस्या है उसके बचाने के लिए जो पाइमेट्राजिन नामक एक कीटनाशक आता है, पाइमेट्राजिन 50% WG वाला जो कीटनाशक आता है वो आपको लेना है। इसकी मात्रा की अगर हम बात करें तो 120 ग्राम के लगभग आपको प्रति एकड़ के हिसाब से ये लेनी है। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर 150 से लेकर 180 लीटर पानी के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिलाकर स्प्रे करना है। और ध्यान रखना है जब भी आप इस दवा का स्प्रे करें तो इसमें आप जो स्टिकर जो होता है उसका इस्तेमाल अवश्य करें। इससे क्या होता है कि जो हमारी दवा होती है वो पत्तियों पर अच्छे से चिपकती है और साथ ही अगर अभी बात करें तो बारिश भी हो जाती है तो उससे भी हमारा दवा का जो असर है वो जल्दी से खत्म नहीं होता है। तो स्टिकर आप अवश्य मिलाएं। उसी के साथ में जो दूसरी दवा का जो कॉम्बिनेशन है इसके लिए आप ले सकते हैं हमारी जो प्रोपिकोनाजोल 25% EC वाला जो टेक्निकल वाला जो फंगिसाइड आता है वो आपको लेना है। इसकी मात्रा की बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको ये जो प्रोपिकोनाजोल 25% EC वाला जो फंगिसाइड है उसकी मात्रा आपको लेनी है। और इसी के साथ में आपको जो कीटनाशक दवा के रूप में आपको मिलाना है बेनोबुकार के नाम से दवा आती है, बेनोबुकार 50% EC वाली जो दवा आती है इसकी भी आपको 200 ml के लगभग प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा लेनी है। तो इन दोनों की आपको वही मात्रा आपको रखनी है, पानी की 150 से लेकर 180 लीटर के आसपास प्रति एकड़ के हिसाब से मात्रा में आपको मिलाना है और साथ में आपको स्टिकर का भी इस्तेमाल करना है। तो दोनों जो कॉम्बिनेशन की जो दवा मैंने आपको बताई है दोनों में से किसी भी एक दवा का जो भी आपके पास मार्केट में आपको उपलब्ध हो उसको लेकर आपको धान की फसल की जो बालें निकलते की अवस्था पर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपकी जो धान की फसल है इस प्रकार के जो तनाछेदक हो, हमारे जो होपर जो कीट की समस्या होती है, हरा तेला होता है, धान की फसल में जो ब्लाइट की समस्या आ जाती है, शीत ब्लाइट की समस्या आ जाती है, झुलसा रोग जैसी समस्या होती है, सभी प्रकार की समस्याओं से आपकी धान की फसल सुरक्षित रहेगी और आपको साल 2025 में बम्पर उत्पादन मिलेगा। तो किसान भाइयों, फिर मिलते हैं धान की फसल की जो बालियों की जो मोटाई और साइज को बढ़ाने के लिए कौन सी चीज का आपको इस समय पर इस्तेमाल करना है उसकी अगली वीडियो में जानकारी पर हम बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार।